किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी को गुरूर में जमी नहीं दिखती, औरों के आंखों में नमी नहीं दिखती, दिखती तो है हजारों में कमियां, लेकिन उसे खुद के वजूद में कमियां नहीं दिखती। एक ऑफिस में एक किरण नाम की महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए गए कार्य के अलावा किसी और का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी एवं उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई न कोई कमियां निकाल लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि अपने ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला अपने कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही किरण ने अपने आसपास बैठे सहकर्मियों से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और तो और इनका घर भी देखो कितना गंदा है, और तो और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए वो भी कितने गंदे है। तो उसके साथ बैठे हुए सहकर्मियों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने में लग गए। अब तो रोज जब भी वो महिला अपने बिल्डिंग के बालकनी में कपड़े सुखाने आती, तो किरण उसमें कोई न कोई कमियां निकालती और तो और उनके आसपास की चीजों को गंदा भी कहती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी, तभी अचानक से उसका बॉस उसके केबिन में आ गया। किरण को अपने बॉस के आने का पता भी नहीं लगा और वो उस महिला को बड़े ध्यान से देख रही थी और उसमें कमियां निकाले जा रही थी। तभी अचानक से बॉस ने उसे टोका कि किरण, आप कहाँ देख रही हो? क्या आपका मन आपके कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर और उन्हें अचानक से पास देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपने सीट से खड़ी हो गई और अपने बॉस से कहने लगी कि देखिए सर, उस सामने वाली बिल्डिंग में मैं उस महिला को देख रही हूँ जो कि अपने बिल्डिंग के बालकनी में आकर रोज गंदे कपड़े सुखाती है। बॉस ने भी उस सामने वाली बिल्डिंग और उस पर कपड़े सुखा रही महिला और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितना लापरवाह लोग रहते हैं। वह महिला जो भी कपड़े सुखाती वह कितने गंदे होते और उनके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे होते, और तो और उनकी जो बिल्डिंग है वह कई वर्षों से साफ ही नहीं हुई। वो बॉस उस महिला को ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण से रहा न गया और उसने अपने बॉस से पूछ लिया कि सर, आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं आपके इस प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। कल जब भी आपको यह महिला अपने बालकनी में कपड़े सुखाते हुए दिखे तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए और किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस इस महिला को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। एक रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। तभी अचानक से उस बिल्डिंग के ऊपर बालकनी में वह महिला कपड़े सुखाने आई। वह महिला साफ कपड़े सुखा रही थी। तभी अचानक से किरण की नजर उस महिला पर पड़ी और वह किरण चौंक गई। अरे यह क्या, यह महिला आज इतने साफ कपड़े सुखा रही है। और तो किरण की नजर उस बिल्डिंग पर भी पड़ी। किरण सोचने लग गई कि आज ये महिला की बिल्डिंग भी रातों रात इतनी साफ कैसे हो गई। और तभी उस महिला के पहने हुए कपड़े पर भी किरण की नजर गई और वह बोली कि इस महिला के कपड़े भी आज इतने साफ है। अचानक से किरण के मुंह से ये निकल गया कि आज ये महिला के कपड़े कितने साफ है और उनकी बिल्डिंग भी कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कि कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और आश्चर्यजनित होकर अपने बॉस से सवाल पूछने लगी, आज आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन आज तो सब कुछ साफ हो गया। आखिर यह कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला जो कपड़े सुखाती थी वह साफ ही हुआ करते थे। यह महिला जो कपड़े पहनती थी वो गंदे नहीं होते थे। और तो और उनकी जो बिल्डिंग है उन पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस इतना था कि आपके श्याम को जाने के बाद आप जिस शीशे से उस महिला को रोज देखती थी वह शीशे पर बहुत दिनों से धूल लगी हुई थी, तो शाम के टाइम में मैंने उस शीशे को साफ करवा दिया। यह दुनिया के सभी लोग, यह दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसे दृष्टिकोण से हम उन्हें देखते हैं। अर्थात आप जब जिस रंग का चश्मा पहनेंगे आपको यह दुनिया भी उसी रंग की दिखाई देंगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे को पहनेंगे तो आपको यह दुनिया भी गंदी नजर आएगी। दोस्तों, यह बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी यह नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगले दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।